जाएगा ना। तो बताया कि अव्वल नंबर पार्वती भी वही जो बीज है मनुष्य सृष्टि का, और द्वयम नंबर पार्वती भी कौन? अगर कहें सतयुग का कृष्ण तो बात नहीं बनेगी। क्यों? क्यों नहीं बनेगी? इसलिए नहीं बनेगी कि बाप के साथ बच्चा जन्म जरूर लेता है संगम में। बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा है। जैसे शिव बाप की प्रत्यक्षता संसार में हो और उसका बच्चा आदम की प्रत्यक्षता हो, तो साथ साथ होगी या आगे पीछे होगी? साथ साथ होगी। ऐसे ही आदम वाली जो आत्मा है वो सतयुग में जिस बच्चे को जन्म देती है 16 कला संपूर्ण कृष्ण को, तो संगम युग में उसकी प्रत्यक्षता होगी ना। संगम में प्रत्यक्षता होगी तो साथ साथ प्रत्यक्षता होगी या बाद में प्रत्यक्षता होगी? साथ साथ प्रत्यक्षता होगी। शिव बाप की प्रत्यक्षता और राम बाप की प्रत्यक्षता और कृष्ण बच्चे की प्रत्यक्षता, तीनों की इकट्ठी होगी या आगे पीछे होगी? है तीनों की प्रत्यक्षता। तो फिर सत्युगी कृष्ण वाली आत्मा, दादा लेखराज वाली आत्मा को पार्वती होना चाहिए। क्यों? क्यों नहीं होना चाहिए? कैसे पार लगाया? किसे पार लगाया? हाँ, किसे पार लगाया? क्यों? इस सृष्टि पर जो दादा लेखराज की बच्ची कही जाती है, चंद्रवंशी राधा, तो वो पार नहीं जाएगी, चंद्रवंश में ही रहेगी। चंद्रवंश से पार जाएगी, सूर्यवंश में जाएगी या नहीं जाएगी? अपन से ऊंच कुल में जाएगी या नहीं जाएगी? तो पार लगाया ना। समझ में नहीं आ रहा? क्यों पार नहीं लगाया? अरे पार कौन लगाता है? जैसे नाविक होता है, कहते हैं हमें इस नदी से पार उस पार पहुंचा दो, तो नाविक को खुद भी पार लगाने की क्षमता, पार करने की क्षमता रखता होगा ना, तभी तो पार लगाएगा। तो क्या वो सतयुगी कृष्ण कहो, संगम युग में दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा कहो, ब्रह्मा कहो, तो वो ब्रह्मा ने पार नहीं लगाया चंद्रवंशी राधा को। क्यों पार नहीं हुआ? क्योंकि वो विष्णु लोक में उसको अपना शरीर नहीं होगा। अपना शरीर होगा, अपना शरीर नहीं होगा। बाकी शरीर कहां होगा? शरीर तो उसे सतयुग में ही लेना है ना, कि विष्णु लोक में ही लेना है। तो इसलिए शरीर किसका है? राधा का है या उसका है? सतयुगी कृष्ण का नहीं। तो राधा वाली आत्मा जो है, कहेंगे उसका अपना पुरुषार्थ या दादा लेखराज के बल से पार जाती है? अपना पुरुषार्थ। कौन सा पुरुषार्थ? पवित्रता का पुरुषार्थ। भले कहेंगे देह की पवित्रता, देह की पवित्रता है, फिर भी देह के द्वारा पुरुषार्थ तो करना है ना। कौन सा? जो एडवांस ज्ञान लेना है वो देह के द्वारा लेगी कि बिना देह के? सूक्ष्म शरीर से लेगी, देह से लेगी। तो देह से ही पुरुषार्थ होता है। जब तक देह साकार है तब तक पुरुषार्थ है।
देह साकार नहीं है, सूक्ष्म शरीर है, तो पुरुषार्थ न पाप का गिना जाएगा न पुण्य का गिना जाता है। इसलिए बताया कि जो पार्वती है वो दूसरे नंबर की पार्वती, षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार लगाने वाली आत्मा कौन सी हुई है? जिसको कहते हैं राधा। क्यों राधा नाम पड़ा है? जो राम है उसको निराकार राम कब तक नहीं बनना है? जब तक वो राधा वाली आत्मा है उसकी सहयोगिनी न बने। तो बताया जो साकार है वो साकार को कथा सुनाएगा, निराकार है वो निराकार को कथा सुनाएगा। क्या? इसीलिए कहते हैं बच्चे सबसे पहले तुम क्या करो? आत्मा अपन को समझो। अगर तुम अपन को आत्मा समझेंगे और उसी स्थिति में स्थित हो जाएंगे सदा काल के लिए कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, देह की स्मृति से परे हो जाएंगे, तो मेरे से तुम पूरी प्राप्ति कर सकेंगे। कौन सी पूरी प्राप्ति? 8 घंटे की अगर तुम्हारी ज्योति बिंदु स्टेज बन गई तो फिर 24 घंटे की तो बन ही जाएगी। और ऐसी स्टेज बन जाएगी तो तुम्हारा पार्ट ध्रुव है।